झूठ मत बोलो। ये है जादुई चिट्ठी। इसे आप किसी के भी सामने पढ़ेंगे, वो 2 मिनट में आपके प्यार में पागल हो जाएगा। एक मिनट दादा, चिट्ठी तो हिंदी में है, किंतु ये लैंग्वेज क्या लिखा है? तमिल में है। तमिल? हिंदी में तमिल क्यों लिखा है? आपको अपने मतलब से मतलब है या चिट्ठी के मतलब से मतलब है? आप जाके पढ़िए ना उसके सामने। अगर हम चाहें तो इसी वक्त पंकज को लेकर यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। अगर सही तरीके से तर्कबद्धता से आप हमें समझा सकें कि पंकज को शादी करके क्यों घर बसाना चाहिए, तो हम स्वयं अपने हाथों से उसका विवाह करवाएंगे। पल्लवी, ये सब घर का काम तुम खुद क्यों करता है? अरे घर में हरिराम आदा है, उसको क्यों नहीं बोलता है? भटका सा, इनसे कहिए हमें घर का काम करना पसंद है। अरे वो तो तुमको पसंद ही होगा पल्लवी, क्योंकि तुम तो बहुत ही घरेलू और संस्कारी महिला है। अच्छा पल्लवी, एक तो बात हम तुमको बोलेगा, ये जो पंकज दादा का गुरुजी है कितना संस्कारी और महान आदमी है। देखो पंकज दादा को कितना महान बना दिया है। एक हमारा गुरुजी था जो हमको जेब काटना सिखा दिया। अगर कोई ऐसा ही गुरु हमको बचपन से मिल गया होता ना, तो आज हम भी बहुत बड़ा ब्रह्मचारी बन गया होता, और एक बंगला का बाहर तक लड़की लोग हमसे लाइन लगाकर शादी करने के लिए खड़ा होता। रजाई सा जरा इन्हें समझाइए, ब्रह्मचारी कभी शादी नहीं करते। क्या बोला? अरे तो हम कौन सा शादी कर ही लेता, क्योंकि हम जिसको चाहता है वो तो हमको पसंद भी नहीं करता है। अच्छा लाचारी का जिंदगी से तो ब्रह्मचारी बन जाना ज्यादा अच्छा है। चूती सा, इनसे कहिए आज पहली बार इन्होंने समझदारी की बात की है। अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है, हम जाके वो गुरुजी का पैर पकड़ लेता है और बन जाता है ब्रह्मचारी। किंतु बाद में तुम ऐसा पछताना नहीं, रोना नहीं, और ऐसा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना नहीं हमारे सामने में। कंगन सा, इनसे कहिए जिस दिन ये ब्रह्मचारी बनेंगे ना, उस दिन हम खूब खुशियां मनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब मिठाइयां बांटेंगे। ओह ऐसा बात है, तो 1 मिनट रुको, अभी हम तुमको दिखाता है। रेवका, इनसे पूछे ये क्या है? अभी सब पता चल जाएगा, खाली ध्यान से सुनो 1 मिनट। प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय ज्ञानेश्वरी, प्रिय हृदयेश्वरी, भरपकद नील वामप नील विद करुमेघ पणुरुदु येन मनम इदा वुडल कादल रसत नो इल्ला विटाल इरुदु विंदु विडोन मठव। गंडगोल, लगता है तेरा लाइफ सेट हो गया है। ये जादुई चिट्ठी ने पल्लवी शाह के ऊपर जादुई असर कर दिया है। हाथ में पकड़े हुए कागज से हमें पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन हमारी तरफ से इनसे पूछिए, क्या ये हमसे शादी करेंगे? हम तुमसे शादी नहीं करेगा पल्लवी। हम तो अब कसम खा लिया है कि हम तो गुरुजी का चेला बन जाएगा, जाके आश्रम में रहेगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है। आप मुझे जैसे अबला को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अरे तुम अकेला किधर है पल्लवी? तुम्हारा लाइफ में तो ओ मोहित शाह है, जाके उससे शादी कर लो, अपना संसार बसा लो, हमारा पैर में मत पड़ो। चले जाओ तुम इधर से पल्लवी, चले जाओ। पल्लू सा, इनसे कहिए कि हमारे लिए अब किसी पराये पुरुष के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। हमारे होने वाले चुन्नू मुन्नू के डैडी साहब, इनसे कहिए कि ये हमें माफ कर दे और शादी के लिए हाँ कर दे। हम आपके हाथ जोड़ते, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। पलंग सा, इनसे कहिए इन्हें जागने की आदत होगी, लेकिन हमें तो चैन से सोने दे। पल्लवी, हमको रात में जागने का आदत क्यों होगा? रजाई सा, इन्हें बताइए ये चोर जो ठहरे, अब मेहरबानी करके हमें भी सोने दीजिए और खुद भी सो जाइए।
बोल लो पल्लवी साहब, बोल लो। आज तुम्हारा टाइम है, किंतु जिस दिन हम एक चिट्ठी तुम्हारे सामने में पड़ेगा ना, उस दिन हमारा टाइम भी आएगा, और हमारा टाइम भी क्या, हमारा टाइम ही आएगा, फिर हम तुमको देखेगा। देखिए गुरुजी, माना हमारी जो आखिरी दलील थी उसमें कोई तर्क या लॉजिक नहीं था, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तब लॉजिक होता है उसके पीछे। मुगल सल्तनत के शहजादे सलीम जब नाचने वाली अनारकली के पीछे पागल हो गए, उस प्यार का क्या लॉजिक था, क्या तर्क था? मीराबाई के प्यार और त्याग के पीछे क्या लॉजिक था? वो तो मूर्ति में बसने वाले कान्हा के पीछे पागल थी, दीवानी थी, जिसे उसने न कभी देखा था न कभी सुना था, लेकिन फिर भी अपना पूरा जीवन उस कान्हा के नाम अर्पण किया था। ये बात तो तुम बिल्कुल दिल का गहराई से बोला है अपूर्व। एक दो बात मैं भी कहना चाहती हूँ। किंतु माँ जी, अभी नहीं। प्रणाम पूज्य तेज पूज्याचार्य जी। मैं आपके जितनी ज्ञानी नहीं हूं, हाँ पर इतना जरूर जानती हूँ कि दिल की बातों में ना ही कोई दलील होती है, ना ही कोई लॉजिक। दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा पवित्र और ज्यादा सच्चे होते हैं। अपूर्व कौन लगता है मेरा, या फिर परेश का, तुलिका का, प्रीति का, पंकज का? क्या लॉजिक है इस नकली परिवार के बनने में? हम तो भाड़े के लोग हैं ना, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये पंकज यहाँ रहे या ना रहे? अरे ऐसे तो कितने पंकज दुनिया के रंगमंच पर आए और गए, फिर भी शो तो चलता ही रहता है। हमारा भी चलता ही रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ दिल की बात। इस लड़के ने हमें ये घर दिया, मुझे मां बनने का सम्मान दिया, इनको सगे भाई बहन से ज्यादा प्यार दिया। और बदले में मैं सच कहती हूँ, चाहे किसी की भी कसम दो, हमने भी उसे उतना ही प्यार दिया है। क्यों? क्योंकि दिल से चाहते हैं हम इसे। और अब तो हमें एक घर से धक्के मारकर भी बाहर निकालेगा ना, तो भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि दिल आ गया इस पर। दिल से प्यार करते हैं इसे। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि प्यार में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। दिल होता है भले ही लेफ्ट में, पर होता हमेशा राइट। अब बता पंकज, तेरा दिल क्या कहता है? अब भी हम सबको छोड़कर जाना चाहता है? हमें इस चंचल हृदय की बात नहीं सुननी है।
हमें तो आपको दिया हुआ वचन निभाना है और शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना है। शीघ्र आज से कॉलेज बंद है। तो बच्चा है। बेटा प्रीति, अपना एक हाथ मोमबत्ती की आंच के ऊपर रखो और दूसरा बर्फ पर। आप लोग ये कहते हैं कि दिल की बात हमेशा सच्ची होती है और दिल आदमी से हमेशा सही फैसले करवाता है। तो आज देखते हैं कि प्रीति, जिसका दिल ये चाहता है कि पंकज अपना ब्रह्मचार्य व्रत भूलकर उससे शादी कर ले, वो कितना सच्चा है। बेटा प्रीति, अब अपने दोनों हाथ पानी में डालो। अब बताओ, क्या कहता है तुम्हारा दिल? पानी कैसा, गर्म है या ठंडा? जी, ये हाथ मोमबत्ती पे था, इसमें ठंडा लग रहा है, और ये हाथ बर्फ पे था, इसमें गर्म लग रहा है। देखा, ये है दिल। पानी का तापमान एक है, लेकिन जो हाथ जिस परिस्थिति से गुजरा है उसे वैसा ही लग रहा है। आज इसका दिल पंकज से प्यार करता है तो वो उससे विवाह करना चाहती है, पर कल यही दिल संसार की अग्नि की कसौटी पर चढ़ेगा तो पता नहीं क्या क्या गलत फैसले करवाएगा। पर अब हम ये फैसला पंकज पे छोड़ते हैं कि वो हमारे साथ चलकर अपना कर्तव्य और वचन निभाएगा या फिर चंचल दिल की बात मानकर एक चंचल जीवन जिएगा। नहीं गुरुदेव, हमें इस चंचल हृदय की बात नहीं सुननी है। हमें तो आपको दिया हुआ वचन निभाना है और शीघ्र अतिशीघ्र यहां से प्रस्थान करना है। शीघ्र अतिशीघ्र। हम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं जा पाओगे पंकज बाबू, और वैसे भी किसी ने कहा है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। प्रायोजक बीटेक्स मलम, दाद खाज खुजली से छुटकारा। और अरे ये क्या पड़ा है? अरे ये तो कोई धार्मिक किताब है। ओहो, ये बूढ़े का रोल करते करते ना मेरे तो दिमाग से, बॉडी से डांस ही निकल गया था। समझी जी, समझी जी, समझी जी, समझी जी मर गए। अंकल जी, अब तेरा क्या होगा बेटा? अब तो ईश्वर भी तेरी मदद नहीं करेंगे बेटा। समझी जी,
समझी जी। अरे ये आप क्या देख रहे हैं समझी जी? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, ये तो आप देख रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। क्या बात कर रहे हैं, हम तो ध्यान में थे समझी जी, और ध्यान से हटकर ये आपने हमें क्या दिखा दिया? मैंने नहीं दिखाया, ये पहले से चालू ही था, ये टेलीविजन ऑन ही था पहले से। लगता है हरिराम देख रहा होगा। हरिराम उनको बंद कर दिया, समझी जी, बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया। अरे समझी जी, हम ध्यान में बैठे हुए थे। ये आंखें खोलकर आप ध्यान कर रहे थे? अरे समझी जी, आंखें बंद करके तो हम ध्यान में एक सेकंड में चले जाते हैं, लेकिन आज हम आंखें खोलकर ध्यान में जाने का अभ्यास कर रहे थे और आपने हमें जगा दिया समझी जी। वाह वाह वाह। ये किताब कौन सी है समझी जी? ये तो वेद है समझी जी, हम पढ़ रहे थे। अच्छा, ये किताब उल्टी है, आप उल्टी किताब रखकर पढ़ रहे थे? अरे समझी जी, सीधा वेद तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, उसका ज्ञान तो हमें कंठस्थ हो चुका है। कल ही हमें किसी विद्वान ने बताया कि अगर वेद उल्टा पढ़ोगे तो उसके अंदर छिपे हुए गूढ़ ज्ञान के अर्थ बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम आज उसी का अभ्यास कर रहे थे समझी जी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात, माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं। प्लीज समझी जी, आप कीजिए, आप जो कर रहे थे कीजिए, मैं भी आया। जी समझी जी। प्रीति भाभी, तुम इतना टेंशन में क्यों दिखता है? ओ, पंकज दादा के जाने का टाइम आ गया, इसके लिए तुम उदास है ना? देखो, लाइफ में उदास रहने से कुछ भी नहीं होता है। हमको देखो, हम 100 साल तक पल्लवी से शादी के लिए इंतजार करेगा, और तुम तो हमारा भाभी है, तुमको हमारा शादी में जरूर आना पड़ेगा। और भाभी लोग जो देवर के लिए गाना गाता है ना, वो तुमको हमारी शादी में गाना पड़ेगा। लो चली मैं अपने देवर की बारात। क्या कर रहे हो तुम? और तुम क्या सच में 100 साल तक इंतजार करने वाले हो? अभी और क्या करेगा हम? वैसे हम चाहे तो 5 मिनट में पल्लवी को मना सकता है शादी करने के लिए। वो कैसे? बताता है। ये देखो, ये जादू का चिट्ठी है। यही चिट्ठी मेनका जी ने विश्वामित्र जी को लिखा था। क्या? हाँ, किंतु वो टाइम में यही चिट्ठी उधर से चोरी हो गया था, तभी तो मेनका मैडम को विश्वामित्र दादा का तपोभंग करने के लिए ऐसा ऐसा करके डांस करना पड़ा था। और आज यही चिट्ठी हमारा हाथ में है। ऐसा क्या लिखा है इसमें? प्रीति भाभी, यही कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, यही चिट्ठी में बहुत ताकत है। अगर कोई भी आदमी यही चिट्ठी को किसी के सामने में पढ़ेगा ना, तो वो सुनने वाला तुरंत वो चिट्ठी पढ़ने वाले का प्यार में पागल हो जाएगा। अच्छा? हाँ, किंतु प्रीति भाभी, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यही चिट्ठी को कोई भी आदमी सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। इसके लिए हम चाहता है कि यही चिट्ठी को तुम यूज करो और पंकज दादा को हमेशा के लिए अपना प्यार का बंधन में बांध लो। और तुम क्या करोगे? हम क्या करेगा? हम 100 साल तक इंतजार कर लेगा। लेकिन नहीं, प्यार में इतनी ताकत होती है कि उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती। ये चिट्ठी तुम लाए हो, इसे तुम ही यूज करो। और वैसे भी मुझे मेरे प्यार की ताकत पर पूरा भरोसा है। पंकज जी चाहे जहां भी जाए, लौटकर मेरे पास ही आएंगे। प्रीति जी, ये तो आ गया। अनुज परेश, आपसे निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सा एकांत दे दें। हाँ जरूर भाभी, दादा को थोड़ा एकांत चाहिए। चलो हम बात चलते हैं। नहीं, हमें एकांत में प्रीति जी से ही वार्तालाप करना है। अच्छा, ठीक है भाभी, हम बाद में आके मिलते हैं। अच्छा, यही फाइनल है? हाँ। बात करो, हम आता है। देखिए सुश्री प्रीति जी, हमें ज्ञात है कि आप हमारे जाने के निर्णय से व्यथित हुई होंगी, किंतु जो होना है वो तो होकर ही रहता है।
और अब हमारे बिछड़ने का दिन आ गया है। आपसे बस केवल एक ही विनती है कि आप हमें भूल जाइए और कोई योग्य युवक ढूंढकर अपना घर बसा लीजिए। ये कहानी मैं अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगी। ओह, तो आपने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। अति उत्तम, शुभकामना। अरे वाह, कितने अच्छे नाम है, शुभ और कामना। अब मैं आपको पुकारूंगी, शुभकामना की डैडी जरा यहाँ आना। किंतु आप हमें क्यों पुकारेंगी? अरे आप ही शुभकामना की डैडी है तो आप ही को बुलाऊंगी ना। शर्मा गए? बिल्कुल नहीं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारे गुरुजी के समक्ष ये स्पष्ट हो चुका है कि हम विवाह नहीं कर सकते। हम हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। नहीं जा पाओगे पंकज बाबू, और वैसे भी किसी ने कहा है अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और मुझे गॉड पर पूरा ट्रस्ट है, वो आपको मुझसे जुदा कर ही नहीं सकते। समझे? शुभकामना के डैडी। अच्छा, तो हम चलते हैं। जाने अनजाने में किसी को आहत किया हो तो हम हृदय से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी और स्वस्थ रहें। हमारी ईश्वर से यही विनती है कि कोई विनती नहीं सुनेगा ईश्वर तुम्हारी। ईश्वर तुमसे नाराज है, जाओ। ओ जीसस, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो दिखा दे कोई मैजिक, रोक दे पंकज जी को।